नमस्कार आप सभी को। आज ये वीडियो आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। जो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुने और देखें। YouTube पे जाके इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से सुने, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम बच सके। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, बट प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे ग्रुप KCCO ग्रुप के सभी ब्रांड्स के टीम मेंबर्स के फ्यूचर को लेके और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में है। हमारी टीम का फ्यूचर और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस बारे में है। सबसे पहली कुछ चीज़ें, हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ बातें अच्छी लगें, हो सकता है आपको इस वीडियो में कुछ बातें बहुत अच्छी ना लगें या बुरी लगें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और थोड़ा बड़ी सोच रखते हुए जो हम बातें इस वीडियो में करेंगे उन पे गौर करिएगा। थोड़ी बड़ी सोच रखते हुए, थोड़ी आगे की सोच रखते हुए। सबसे पहली बात, जैसा कि आज के जूम कॉल में तरुण भैया ने पूरी टीम के साथ शेयर किया कि 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो अगला महीना है, हम सभी टीम मेंबर्स की सैलरीज रिव्यू करेंगे, सभी टीम मेंबर्स की सैलरी रिव्यू करेंगे और बढ़ाएंगे। ठीक है जी। इसके बारे में और जानकारी मैं, तरुण भैया, ऋषिकेश सर, कपिल जी या जो भी टीम में हमारे लोग हैं, हायर मैनेजमेंट, वो आपसे इस बारे में बात करेंगे। पर 1 दिसंबर से हम सभी की तनख्वाहों में बढ़ोतरी करेंगे। हो सकता है कुछ नया स्टाफ हो, कोई नया ब्रांड हो हमारा, जैसे रोसाडो हमारा नया ब्रांड है, उसके स्टाफ की तनख्वाहें अभी रिव्यू ना करी जाएं। पर जो स्टाफ हमारे से पहले से जुड़ा हुआ है, 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है जी। सो रोसाडो में भी एन एक्सेप्शन, पर बाकी सभी जगह पे तनख्वाहों को रीलुक किया जाएगा। तनख्वाह से कुछ बातें निकल के आती हैं। आदमी कहता है तनख्वाह कितनी करेंगे, तो हम कहते हैं हम आपकी CTC कॉस्ट टू कंपनी 15,000 से बढ़ाकर 16,000 कर देंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। हम आपकी CTC कॉस्ट टू कंपनी 15,000 से बढ़ाकर 16,000 कर देंगे। तो स्टाफ कहता है, टीम मेंबर कहता है कि सर मेरे हाथ में कितना आएगा, मेरे हाथ में कितना मिलेगा। ये जो हाथ वाली कहानी है, या मेरा कितना काटोगे आप हर महीना और मेरे हाथ में कितना दोगे, मतलब मेरे हाथ में तनख्वाह कितनी आएगी कटने के बाद, तो इस थोड़ी सी कहानी के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ इस बात पे गौर करें कि ये कंपनी या मैं और तरुण भैया या जितने भी हमारे ओनर्स हैं, हम बड़े ही प्रेम से आपको कैश में तनख्वाह दे सकते हैं, और जो आप काटने की बात करते हैं, एम्प्लॉय इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड, वो हम भरे ही ना, सिर्फ आपके हाथ में आपको तनख्वाह दे दें। मान लीजिए जी आपकी तनख्वाह 12,000 रुपये है, हमने आपके हाथ में 12,000 रुपये हर महीने थमा दिए कैश, और हम मस्त हो गए। जैसा कि बहुत सारे कई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेसेस करते हैं। हम जब आपको ESIC, एम्प्लॉय इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड, PF देते हैं, तो प्लीज़ समझिए कि हम पूरी कंपनी की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। हम अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। किसी को 12,000 रुपये देना, या किसी को 12,000 प्लस प्रोविडेंट फंड कंपनी का, प्लस प्रोविडेंट फंड उस स्टाफ का शेयर, प्लस एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्टाफ का और कंपनी का देना, कंपनी को ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर हम भी छोटी सोच रखें और आपको सिर्फ हाथ में कैश की सैलरी पकड़ा दें, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस ना दें, तो आपका पैसा नहीं कटेगा, पर पता है आपको कि कंपनी का भी बहुत सारा पैसा बच जाएगा। पर ये छोटी सोच है, हमारे लिए या आपके लिए छोटी सोच है। अगर आप लंबी सोच रखें तो साहब, कंपनी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, आपकी CTC जो आपको दे रही है उसमें से कुछ पार्ट वो काट के आपके नाम पे जमा करा रही है प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय इंश्योरेंस में। वो आप सबके, हम सबके अच्छे फ्यूचर के लिए है, हम सबके अच्छे आने वाले कल के लिए है। इस इंडस्ट्री में जो रेस्टोरेंट्स, होटल जिनमें हम काम करते हैं, हम लोग बड़े जवान लोग होते हैं ओवरऑल। तो हम 20 साल के, 25 साल के, 28 साल के लोग हैं। हम नहीं समझ पाते कि जब 40 साल के हो जाएंगे तो हमें पैसे की कैसे ज़रूरत पड़ेगी। तब ये प्रोविडेंट फंड,
तब ये एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है आपके और आपके घर वालों के लिए, तब इन चीज़ों की महत्वता आपको समझ में आएगी। प्लीज़, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, हमारे लिए बहुत आसान है आपके हाथ में 12,000 रुपये कैश की तनख्वाह पकड़ा देना और PF ESIC को भूल जाना। ना हम आपके काटेंगे, ना हम आपके जमा कराएंगे, पर ये गलत और छोटी सोच है। बड़ी सोच ये कहती है कि स्टाफ को तनख्वाह दी जाए उनके बैंक अकाउंट में, साथ साथ प्रोविडेंट फंड जिस पे सरकार, भारत सरकार बहुत सारा अच्छा ब्याज देती है आपने और हमारे फ्यूचर के लिए, और साथ में एम्प्लॉय इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ कंपनी को महंगी पड़ती है, पर ये आपके और हमारे कल के लिए, फ्यूचर के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ और, आपको हम बैंक में तनख्वाह देते हैं, 3 से 4 साल बाद आके आप हमसे बात करिएगा, जब 3 साल तक आपके बैंक में तनख्वाह आएगी, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको कोई भी बैंक लोन देगा क्योंकि आप इतने समय से आपके बैंक अकाउंट में तनख्वाह आ रही है। आप गाड़ी ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, तरह तरह के लोन्स ले सकते हैं। आप सिस्टम का पार्ट रहेंगे। जैसे भारत देश आगे बढ़ रहा है, इसका बहुत ही सॉलिड पार्ट रहेंगे जब आपको बैंक में तनख्वाह मिलेगी। तरुण भी और मैंने जो भी ये चीज़ें करी हैं पिछले 2 सालों में, हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करिए। ये सबको दिमाग में रख के करने की कोशिश करिए। CTC, कॉस्ट टू कंपनी, हाँ भाई 15,000 रुपये आपकी कॉस्ट टू कंपनी है, हाथ में तो 11,500-12,000 ही आएंगे क्योंकि PF ESIC कट जाएगा। हम आपका कुछ काट नहीं रहे हैं, हम आपका कुछ काट नहीं रहे हैं, हम आपके नाम से कुछ एक्स्ट्रा जमा ही करा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ी बड़ी सोच रखिए और इस बारे में गौर करिए, ठीक है जी। और बैंक में तनख्वाह जो आती है उसका थोड़ा आनंद लीजिए, क्योंकि बैंक में तनख्वाह आना 3 से 4 साल में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा नज़र आएगा, क्योंकि आप पूरे सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं जब बैंक में तनख्वाह लेते हैं। और प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय इंश्योरेंस के बेहतरीन बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको कपिल जी बता चुके हैं, दीपक सर बता चुके हैं, और अगर हमसे नहीं भी सुना तो किसी और से सुन लीजिए, इस कंपनी के बाहर से सुन लीजिए। प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय इंश्योरेंस कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं, ठीक है जी। 2 चीज़ों की हमने अभी तक बात करी है। पहली चीज़ कि रोसाडो को छोड़ के सभी ब्रांड्स के अक्रॉस टीम मेंबर्स की तनख्वाहें 1 दिसंबर से बढ़ाई जाएंगी, उस बारे में आपको और जानकारी दी जाएगी आने वाले दिनों में। दूसरी चीज़, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, CTC, कॉस्ट टू कंपनी, मेरे हाथ में कितनी तनख्वाह आएगी, जो आपके हाथ में आ रही है और जो आपके PF ESIC में जमा हो रही है, वो भी आपका पैसा है जो आपके कल को बेहतर बनाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है जी। आइए अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। हमारी ह्यूमन नेचर है, एक इंसान की फितरत होती है, आदत होती है कि वो अपने साथ वाले की तनख्वाह कम हो तो खुश होता है, उसी के साथ वाले की तनख्वाह ज़्यादा हो तो वो परेशान होता है, और बराबर हो तो ठीक है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़, ये मेरी भी ये आदत है, हम सब की आदत है, इंसान की आदत होती है, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी मैनेजमेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि हमारी तनख्वाह कम हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे साथ वाले की तनख्वाह अगर ज़्यादा हो या कम हो तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। पर जब भी ये दिमाग में आपकी बात आए, प्लीज़ ध्यान रखें कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं किसी की तनख्वाह उस लेवल पे होने के। मैं नहीं कह रहा वो कारण हमेशा सही होंगे। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, आपके साथ वाले मैनेजर की तनख्वाह 32,000 रुपये है। अब आप कहोगे साहब मेरी 2,000 रुपये तनख्वाह कम क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है बॉस ने जब तनख्वाह बढ़ाई हो तो गलती से साथ वाले की ज़्यादा बढ़ा दी हो सकता है। हो सकता है जिसकी तनख्वाह 32,000 है उसकी पिछले नौकरी में, उसने जो पहले नौकरी करी है वहाँ उसकी तनख्वाह ऑलरेडी ज़्यादा हो सकता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसने मास्टर्स कर रखी हो, उसने डिग्री ले रखी हो सकता है कोई और कारण हो। मतलब जब उसने अपनी तनख्वाह इस कंपनी के साथ सेट करी, उसने कहा सर मैं तो 32 में ही काम करूँगा, तब कंपनी को ज़रूरत रही हो तो कंपनी ने उसको 30 की जगह 32,000 दे दी हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी की तनख्वाह 30,000 होने के और उसी लेवल पे किसी और की तनख्वाह 32,000 होने के। पर इस कारण से 30,000 रुपये पाने वाला इंसान अगर अपना काम कम कर देगा या अपना काम खराब करेगा
तो किसका फ्यूचर खराब हो रहा है? 32,000 वाला तो आगे जाएगा ही जाएगा, पर जो 30,000 वाला गलत चीज़ दिमाग में लेके बैठा है कि मेरी 32,000 क्यों नहीं है, वो फंस जाएगा। अरे 30,000 32,000 के चक्कर में क्यों पड़ते हो? 40,000 की सोचो। 40,000 42,000 के चक्कर में क्यों पड़ते हो? 50,000 की सोचो, आगे बढ़ने की सोचो। आपका काम बोलेगा, आपका काम बोलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका काम बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो प्लीज़ अपनी सैलरीज को साथ वालों के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान की फितरत है, तो ये इतनी आसानी से आदत जाएगी नहीं। पर हमारी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी तनख्वाह को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। तरुण भैया एक चीज़ बड़ी क्लियर कहते हैं कि किसी की वजह से आपकी तरक्की नहीं रुकेगी। ये कंपनी आगे बढ़ रही है, ये कंपनी सीख रही है चीज़ें और सिखा रही है, ये कंपनी आगे बढ़ेगी। आपकी तरक्की किसी और की वजह से नहीं रुकेगी। इसी के साथ एक और चीज़ याद रखिए, हमारा पूरा ग्रुप, हम सबसे बेहतरीन तनख्वाहें देते हैं पूरे शहर में। हमारे जैसे जितने भी प्रतिष्ठान हैं, हम उनमें सबसे बेहतरीन तनख्वाहें देते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। हम अपने स्टाफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल कोविड चल रहा था, कोविड की 3rd वेव, ओमिक्रॉन वेव इस साल जनवरी में आई थी। पिछले साल कोविड चल रहा था, उसके बावजूद पिछले साल नवंबर दिसंबर में आप सभी की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। तो कंपनी आपके बारे में सोच रही है। ये सोचिए कि अगर आप आज 30,000 की तनख्वाह पे हैं, अगर आप आज 20,000 की तनख्वाह पे हैं और ये कंपनी जब आपको इतना आगे बढ़ने का मौका दे रही है, क्या सही में कोई और प्रतिष्ठान आपको इतनी तनख्वाह देगा? शायद देगा, शायद नहीं देगा, शायद ज़्यादा देगा। पर सोच समझ के बात करिए। 7 वाले की तनख्वाह 2-2.5 हज़ार ज़्यादा होने से या 5,000 ज़्यादा होने से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अपने आप से पूछिए और इस चीज़ को सही करिए और काम में दिमाग लगाइए और लंबी रेस का घोड़े बनने की सोचिए। ठीक है जी। अगली चीज़, इस कंपनी में हमारा बड़ा सिंपल सा विजन है कि हमें आगे बढ़ना है और हमें सबको आगे बढ़ाना है। अगर ये कंपनी आगे बढ़ेगी, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आगे बढ़ने पे फोकस रखिए, अपने काम को बेहतरीन करके नई चीज़ें सीख के आगे बढ़ने पे फोकस रखिए, जिससे कि हम सब इस कंपनी के साथ आगे बढ़ सकें और गर्व से कह सकें कि हम इस तरह की कंपनी में काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने मुझे बहुत बार ये टी-शर्ट पहने देखा होगा। इस टी-शर्ट पे ये लोगो लगा हुआ है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि KCCO का लोगो हम अपनी बाह पे या अपनी छाती पे लगा के घूमेंगे, पर मैं गर्व से पहनता हूँ इस टी-शर्ट को। तो जब मुझे गर्व है तो मेरे को जो गर्व मिल रहा है वो सब आप लोगों से मिल रहा है, जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको भी गर्व होना चाहिए अपने काम पे और आगे बढ़ने की सोच रखें। तनख्वाह बढ़वानी है, आप इंडियन हेल्पर हैं, तनख्वाह बढ़वानी है, इंडियन उस्ताद बन जाओ यार। मेहनत करो, ऑर्डर्स लगाओ, अपने उस्ताद से काम सीखो और आगे बढ़ो। क्यों इंतज़ार करते हैं? साल पूरा होगा तब भैया तनख्वाह बढ़ाएंगे। साल का इंतज़ार ही मत करो यार, 6 महीने में काम सीख के अगले बोले पे चले जाओ ना, अगले लेवल पे चले जाओ, तनख्वाह बढ़वा लो अपनी। आगे बढ़िए, काम करिए, काम सीखिए, आगे बढ़िए। ठीक है जी। आपको अगर तनख्वाह बढ़वानी है तो प्रमोशन से तनख्वाह बढ़वाइए, अपना नेक्स्ट लेवल लेके तनख्वाह बढ़वाइए, कंपनी को फ़ायदा पहुंचा के तनख्वाह बढ़वाइए। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, प्लीज़ आगे बढ़ने पे फोकस रखिए। जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला, प्लीज़ ईमानदारी से काम करिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये उदाहरण मैं आप लोगों को पहले भी कई बार दे चुका हूँ, वापस से इस वीडियो के माध्यम से उदाहरण दूंगा। जब मैंने पहली तनख्वाह अपनी चालू करी थी 2003 में, जब मैंने अपनी पहली नौकरी चालू करी थी 2003 में, तो मेरी तनख्वाह 6,600 रुपये थी पर महीना। साल भर बाद मेरी तनख्वाह हुई 10,000 रुपये और साथ में टिप मिलती थी 3-4 हज़ार रुपये, तो 13-14 हज़ार रुपये हाथ में आते थे। उसके बाद जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरी तनख्वाह हो गई 14,000 रुपये, पर क्योंकि मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया मेरी टिप बंद हो गई। तो जब मुझे 10,000 और टिप मिलती थी, साल भर में उस पोजीशन में रहा, मुझे 14,000 रुपये महीना मिलता था। जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, मेरी टिप बंद हो गई पर मुझे 14,000 तनख्वाह कर दी गई। तो मैं 2 साल तक एज सुपरवाइज़र, एज असिस्टेंट मैनेजर 14,000 की तनख्वाह पे काम करता रहा। उसके बाद मैं मैनेजर बना 1 साल बाद, तो मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये के आसपास हो गई।
2003 से 2007 तक आ गया था मैं। 4 साल में 6,600 से मैं 30,000 की तनख्वाह पे गया। पर मैंने कभी तनख्वाह के बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे और काम कैसे सीखना है, मुझे ऊपर कैसे जाना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। उसका नतीजा ये था कि 2003 से 2014 11 साल होते हैं। 2003 से 2014 11 साल होते हैं। 2014 में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी तो मेरी पोजीशन बहुत ऊपर थी और मेरी तनख्वाह उससे भी ज़्यादा ऊपर थी। ऑलमोस्ट 3.25 से 4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी, पूरा जो पैकेज था मेरा, और वो भी बाहर गांव में, वो भी देश से बाहर, और बहुत इज्जत थी क्योंकि अच्छी पोजीशन थी। तो सोचिए 2003 में एंट्री लेवल से 6,600 रुपये की तनख्वाह पाने वाला मिडिल क्लास लड़का जिसने सिर्फ होटल मैनेजमेंट किया था, जिसको अगले 2 साल तक सेम तनख्वाह मिली 10,000 प्लस 4,000 टिप के साथ 14,000, फिर इधर असिस्टेंट मैनेजर 14,000, वो 2014 सिर्फ 11 साल के अंतराल में 3.25 से 4 लाख रुपए का पैकेज कमा रहा था। ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई हीरे जड़े हैं, पर एक चीज़ थी, सॉरी 2 चीज़ें थी। पहली चीज़, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, और इस दूसरी चीज़ पे गौर करिएगा, ईमानदारी। आपको क्या लगता है सिर्फ आपके पास ही पैसे कमाने के तरीके हैं? हर इंसान के पास उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाने के तरीके होते हैं, पर ईमानदारी आपको असल में आगे बढ़ाती है। मैं भी ऐसी पोजीशन में था जब मैं चाहता तो किसी सप्लायर से बोलता मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं आपका माल खरीदवा दूंगा होटल में। मेरे पास मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे चीज़ें इंसान कर सकता है, पर हर इंसान के पास एक दिमाग होता है और वो एक ही जगह लग सकता है। अगर आपने अपना दिमाग चोरी चकारी, पैसे, उल्टे सीधे पैसे कमाने में लगाया ईमानदारी छोड़ के, तो फिर आप वहीं रह जाएंगे, हल्का ऊपर हल्का नीचे। पर अगर आपने अपना एक जो दिमाग है वो लगाया आगे बढ़ने में, तो फिर आप भी 6,600 से 3.25-4 लाख का सफ़र कर सकते हैं। तो तनख्वाह बढ़वानी है, आगे बढ़िए और ईमानदारी रखिए, नई चीज़ें सीखिए और ईमानदारी से अपने काम को करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है जी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ बहुत अहम बातें आपसे शेयर करी हैं। मैं फिर से एक बार क्विकली समराइज करूँगा। पहली चीज़, तनख्वाहों में बढ़ोतरी होगी। हमारा वादा रहता है कि हर साल हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, तो हम उस चीज़ को, उस वादे को पूरा करेंगे। कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, आपको बता दिया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। दूसरी चीज़, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, CTC, कॉस्ट टू कंपनी, हम आपको काट के कुछ नहीं दे रहे हैं। हम आपको जो मिलना चाहिए वो आपके बैंक अकाउंट में दे रहे हैं, और आपके नाम से जो जमा होना चाहिए वो सही जगह आपके फ्यूचर के लिए, इस कंपनी के फ्यूचर के लिए, हम सबके बेहतरीन कल के लिए जमा कर रहे हैं। हम चाहते तो पैसा बचा लेते गलत तरीके से, पर वो चीज़ होती छोटी सोच, गलत सोच, हम वो नहीं करेंगे। ठीक है जी। अपने फ्यूचर पे ध्यान रखिए, आगे ग्रो करिए, नई चीज़ें सीखिए, ईमानदारी रखिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अपने साथ वाले से अपनी तनख्वाह को कंपेयर मत करिए, क्योंकि जैसे तरुण भैया कहते हैं, आपकी किसी और के आगे बढ़ने से आप बढ़ना नहीं रुकेंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी तरक्की कोई नहीं रोकेगा। और ये कंपनी लगातार अपने टीम पे फोकस्ड है, लगातार आगे बढ़ना चाहती है, लगातार आपको आगे बढ़ाना चाहती है, ये हम बड़े क्लियर हैं। लंबी सोच रखिए, लंबी रेस का घोड़ा बनिए और प्लीज़ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।